ओ योग योग के नाम पे समाज को कितना भ्रमित किया गया है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपनी योग शास्त्र गीता में कहीं भी शीर्षासन, मयूरासन, वज्रासन का नाम तक नहीं दिए हैं। और योग की परिभाषा उन्होंने दिया है 6 अध्याय के 23 श्लोक में। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योग तब्यो योगो निर्वण चेत स, कि जन्म मरण से दुख को दूर करने वाला है योग। संयोग और वियोग, संसार के और संयोग और वियोग से, राग और द्वेष से रहित होके, इससे रहित होकर के, अर्थात इसमें रह करके योग कभी भी संभव नहीं हो सकता। और न उगता है चित्त से, संयोग और वियोग से रहित होकर के उस आत्मपथ की प्रक्रिया का नाम योग था। और यह योग किसका सिद्ध होता है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने विधान बताया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नश्चेतसे स्वप्नावबोधस्य योगो भवति चेतसा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुःखः। यह दुख जन्म मरण के दुख से ऊपर उठाने वाला है। यह योग उपयुक्त आहार और विहार, खान पान, शारीरिक थोड़ा सा परिश्रम और कर्म के प्रति उपयुक्त चेष्टा हो कि हम क्या कर रहे हैं, साधना भजन की ओर लगे हैं या संसारोन्मुख हैं। यही है कर्म के प्रति उपयुक्त चेष्टा हो। कर्म माने आराधना, चिंतन, भजन, सुमिरन। प्राय महापुरुषों का कहना है कि यह मन कभी भी खाली नहीं रहता है। अगर आप नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, चिंतन सुमिरन में मन नहीं लगाए रहोगे तो संसार की विषय वस्तु कमा के दे देगा और फिर उसी से आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सचेत अवस्था रह करके सुमिरन चिंतन में नाम दे। यह है कर्म की चेष्टा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, उसी प्रकार स्वप्न का बोध, स्वप्न की विद्या होती, पढ़ाई होती है। यह दुख निवारण करने वाला योग की प्रक्रिया बताया। इसके लिए 6 अध्याय में अभ्यास योग का नाम बताया, कैसे हमें बैठना है। समम काय शिरो ग्रीवम, ये शरीर का हलन चलन न हो। समम काय शिरो ग्रीवम, काया शरीर, ग्रीवा गर्दन, सिर एक सीध में खड़ा करके, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, स्वदिशा अवलोकन, इधर उधर न देखता हुआ चकरमकर। अब बताइए, यहाँ ये बता रहे हैं कि हमें योग कैसे करना है, कि शरीर को, गर्दन को, सिर को एकाग्र करके, आत्मा के अधिपत्य में मन इंद्रियों को संयमित करके, अभ्यास चेतसा, अभ्यास में बड़ी प्रकार चित्त लगाते हुए इस प्रकार योग करने से सफल होता है। इसी को भगवान कृष्ण ने 8 अध्याय के 12-13 में कहा कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आसितो योग धारणम। योग को कैसे धारण करना है, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे आसान तरीके से बताया है कि सर्वद्वाराणि संयम्य, संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित करो। मनो हृदय निरुद्ध च, मन को बाहर नहीं, हृदय में निरुद्ध करो। मस्तिष्क को, प्राण को भली प्रकार संयमित करके योग में धारण करते हुए ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, उस अविनाशी ब्रह्म का नाम ओम का जप करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, ऐसा हमें अभ्यास करते हुए, यह प्रयात त्यजत देहम सयाति परमाम गतिम, ऐसा अभ्यास करते हुए जो शरीर से उपराम हो जाता है, देहाध्यास से ऊपर उठ जाता है, वही परम गति को प्राप्त करता है। यह योग की परिभाषा है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने योग शास्त्र, प्रमाणित शास्त्र में क्या कहा, पातंजल में भी योग क्या कहा, अथ योगानुशासनम, योग एक अनुशासन है। किस पे करें, राष्ट्र पे, समाज पे, परिवार पे, घर पे? कहते नहीं, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। यही पातंजल, वही गीता। गीता में कहा गया यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। जिसको योग के द्वारा चित्त भली प्रकार संसार के विषय वासना से उपराम हो गया, वह अपने अंतर जगत में ही, यस्तु आत्मा में ही अपने आत्मा को दर्शन करता है, प्राप्त कर लेता है। यही कहा उन्होंने कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, चित्त की वृत्तियां अनंत जगहों में हमारी भटकी उधर से संयमित करना, यह है योग। मान लिया हमने प्रयास करके यह योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा परिणाम में? तो कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आपकी अपनी आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है।
यह आत्मा अभी मलिन है, विकारों में है, काम क्रोध लोभ मोह से ढकी हुई है। जैसे धुएं से अग्नि ढका है, मल से दर्पण ढका हुआ है, जेर से गर्भ, वैसे आपकी आत्मा इन विकारों से ढकी हुई। तो इन विकारों का संघर्ष करके पार पाना ही योग है। विकार क्या है? राग और द्वेष। संसार में कहीं राग है, कहीं द्वेष है। इसी से उपराम होने का नाम योग था। और लोग भटका दिए बाहर में, पता नहीं क्या क्या बता दिए। मान लिया शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या करेंगे? राग द्वेष विषय वासना में ही तो डूब रहा है आदमी, इससे कैसे उपराम होगा? ये दुख के निवारण का मार्ग नहीं है। फिजिकल बॉडी स्वस्थ भी रहेगा तो करेगा क्या आदमी? विषय वासना की तो कमाएगा। इसी प्रकार से आप पढ़ें योग शास्त्र, गीता, पतंजलि योग दर्शन, प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या पूज्य स्वामी जी के द्वारा। और गीता जो योग शास्त्र है उसकी अध्यात्म है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र है, जिसकी वास्तविक व्याख्या यथार्थ गीता के रूप में है। माताएं, बच्चे, बच्चियां आप सब पढ़ें उसको और उसका वास्तविकता को समझें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।